खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब कर लिया है। उन्होंने इस इलेक्शन में 90 वोट हासिल किए। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस असम्बली में 92 अफराद हैं जो अरकान हैं। उनमें से एक छुट्टी पर थे और एक स्पीकर थे जिन्होंने वोट नहीं डाला। उसके अलावा बाकी मुकम्मल वोट उनको मिले हैं। इस मौका पर यहाँ पे असम्बली में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उन्होंने इस हवाले से सख्त नाराबाजी भी की है। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने फिर इस मौका पर खिताब भी किया है। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि उनकी जो तहरीक है, उनका जो माजी रहा है, वो एक एहतजाजी सियासत ही करते आए हैं और वो एक मिडिल क्लास ख़ानदान है, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास न पहले कुछ था खोने के लिए, न अब कुछ है खोने के लिए, और जिस वक्त इमरान खान ने कहा कि ये कुर्सी छोड़ दो तो वो इस कुर्सी को छोड़ देंगे। इमरान खान ने चंद रोज़ पहले ये फैसला किया था कि अली अमीन गंडापुर से कहा था कि उनको यहाँ से इस ओहदे से हटा के सुहेल आफरीदी को इस ओहदे के लिए लाया जाए। आज सुबह जब इजलास शुरू हुआ तो उस वक़्त एक अपोजिशन लीडर जो थे अबादुल्ला, जो जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस वक़्त साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का चूँकि अभी तक इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ तो इस वजह से ये इजलास जो है या ये इंतखाब है ये गैर आइनी है, जिस पर जो अपोजिशन के अरकान हैं उन्होंने असम्बली से वाकआउट कर लिया। हालांकि गुज़श्ता रोज़ जब नामिनेशन पेपर जमा हो रहे थे तो उस वक़्त अपोजिशन की जमातों जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो अरकान थे, उन्होंने इस वज़ारत आला के ओहदे के लिए नामजदगी के फॉर्म भी जमा कराए थे। आज फिर स्पीकर जो ने ये कहा है कि चूँकि उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं तो इस वजह से ये कानून जो इजलास है ये आइनी है और उनकी शिरकत भी यहाँ पे हुई है और आज सुबह वो यहाँ इजलास में शरीक भी रहे हैं।